Let us see question number 4 of exercise 6.2. Here, in question, what is given? Figure में ABC is a triangle in which DE parallel to AC. ये दिया हुआ है कि DE AC के पैरेलल है एंड DF पैरेलल टू AE. ये दिया है कि DF पैरेलल टू AE मीन्स DF AE के पैरेलल है. Then you have to prove that BF by FE is equal to BE by EC. ये आपको प्रूव करना है. तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे. इसके लिए हम ले लिए कंसीडर किए इन ट्रायंगल BAE में BAE ट्रायंगल लिए. इसमें DF पैरेलल टू AE ये दिया है कि DF AE के पैरेलल है. तो BPT हम पढ़े हैं कि if a line is parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct point, then other two sides are divided in the same ratio. तो सेम रेशियो में डिवाइड करता है BPT से. तो BPT से you can write BD by DA is equal to BF by FE. BD by DA is equal to BF by FE से इक्वेशन नंबर 1. इसी तरह से इन ट्रायंगल BAC में DEAC के पैरेलल दिया है तो यहाँ भी BPT यूज कर दें. देखिए इन ट्रायंगल BAC DE पैरेलल AC. तो बाय BPT यू कैन राइट, देखिए DEAC के पैरेलल है, यू कैन राइट BD बाई DA इज इक्वल टू BE बाई EC. तो BD बाई DA इज इक्वल टू BE बाई EC. फ्रॉम 1 and 2 से देखिए BD बाई DA BF बाई FE के बराबर है, BD बाई DA BE बाई EC के बराबर है. तो एक ही चीज़ दो चीज़ों के बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे. तो यू कैन से दैट फ्रॉम 1 and 2 BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC. Hence proved your relation. Now let us see in question number 2. Question number 5. In triangle PQR DE parallel OQ, it is given DE parallel OQ ये दिया हुआ है and DF parallel OR. DF OR के पैरेलल दिया है. Then you have to show EF parallel QR. EF QR के पैरेलल आपको दिखाना है. उसी तरह से देखिए इन ट्रायंगल POQ में DE OQ के पैरेलल है तो BPT से PE बाई EQ इज इक्वल टू PD बाई DO लिख सकते हैं. और इसी तरह से इन ट्रायंगल POR में DF OR के पैरेलल है तो बाई BPT यू कैन राइट PD बाई DO इज इक्वल टू PF बाई FR. मीन्स देखिए इन ट्रायंगल POQ DE पैरेलल OQ ये दिया हुआ है तो BPT से PD बाई DO इज इक्वल टू PE बाई EQ. PE बाई EQ इज इक्वल टू PD बाई DO से इक्वेशन नंबर 1. नाउ इन ट्रायंगल POR DF पैरेलल OR इट इज गिवन. इन ट्रायंगल POR DF पैरेलल OR देन बाई BPT यू मे राइट PD बाई DO इज इक्वल टू PF बाई FR. PD बाई DO इज इक्वल टू PF बाई FR. फ्रॉम 1 and 2 यू मे राइट हियर. देखिए PD बाई DO PE बाई EQ के बराबर है, PD बाई DO PF बाई FR के बराबर है. तो इसलिए 1 and 2 से PE बाई EQ PF बाई FR के बराबर होगा. तो PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR. तो रेशियो सेम आया. तो आपको किसी भी ट्रायंगल में कन्वर्स ऑफ BPT कहता है इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन दैट लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड. तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT यू मे राइट हियर EF पैरेलल QR, क्योंकि EF लाइन जो है दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है. यहाँ आया PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR. तो कन्वर्स ऑफ BPT से आप लिख सकते हैं EF पैरेलल QR. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 6 हियर इट इज गिवन दैट इन ट्रायंगल PQR AB पैरेलल PQ, AB PQ के पैरेलल दिया हुआ है एंड AC पैरेलल PR, AC PR के पैरेलल दिया है. देन यू हैव टू शो दैट BC पैरेलल QR, BC QR के पैरेलल दिखाना है. तो इसका मतलब सेम क्वेश्चन पीछे जैसे आप अभी दिखाए हैं उसी तरह से सेम क्वेश्चन है. तो आप ले लिए कंसीडर किए इन ट्रायंगल POQ
पी ओ क्यू ट्रायंगल को कंसीडर किए, ए बी पैरेलल पी क्यू है, ये दिया हुआ है, तो बीपीटी यूज कर सकते हैं। तो बाई बीपीटी यू मे राइट ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू। देखिए भाई जी, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू ए बी पैरेलल पी क्यू, देन बाई बीपीटी ओ ए बाई ए पी इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू। से इक्वेशन नंबर 1। नाउ कंसीडर ट्रायंगल पी ओ आर। अब इन ट्रायंगल पी ओ आर ले लिए, उसी तरह से पी ओ आर में ए सी पैरेलल पी आर है, ए सी पैरेलल पी आर है, तो यहाँ भी बीपीटी यूज कर दिए। तो बाई बीपीटी यू मे राइट ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 यू मे राइट हियर ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, क्योंकि 1 and 2 से 1 में ओ ए बाई ए पी ओ बी बाई बी क्यू के बराबर था, 2 में ओ ए बाई ए पी ओ सी बाई सी आर के बराबर है, इसलिए 1 and 2 से आपका रिलेशन आया ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। देखिए जैसे ये ट्रायंगल में आ गया ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से यू कैन से बी सी पैरेलल क्यू आर। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये बी सी क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड योर रिजल्ट। Now let us see question number 7. Using BPT, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आप पढ़े थे क्लास 9 में, उसी थ्योरम को आपको बीपीटी को यूज करके प्रूव करना है। वहाँ आप जो है पैरेलल ड्रॉ के करते थे, यहाँ पे बीपीटी के थ्रू। तो क्या दिया है पहले ये देखें, ये कह रहा है प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, दैट मीन्स ए ट्रायंगल इज गिवन, ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी ई पैरेलल बी सी। ये दिया हुआ है क्योंकि कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, मीन्स एक का मिड पॉइंट है और दूसरे के पैरेलल है। तो वही ए बी सी ट्रायंगल में डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी, देन यू हैव टू शो दैट बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब ई बाइसेक्ट ए सी या ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दैट इज ए ई इज इक्वल टू ई सी, ये आपको दिखाना है। तो हम लिए इन ट्रायंगल ए बी सी में डी ई बी सी के पैरेलल है। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी। तो बाई बीपीटी यू मे राइट ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। बाई बीपीटी ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, और ए डी और बी डी बराबर हैं क्योंकि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए डी और बी डी बराबर हैं, तो ए डी की जगह बी डी लिख सकते हैं, बी डी की जगह ए डी लिख सकते हैं। तो हम बी डी की जगह ए डी लिखें, तो ए डी बाई ए डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए डी कैंसिल हो गया, 1 आ गया, दैट मीन्स ए ई इज इक्वल टू ई सी आ गया, और यू कैन से ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्योंकि ए ई और ई सी बराबर आ गया, मीन्स ई बाइसेक्ट ए सी, या यू कैन से ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 says, using converse of BPT, prove that line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side. ये भी हम थ्योरम बनाए हैं क्लास 9 में, ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है। तो यहाँ भी दिया हुआ है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब दो साइड के मिड पॉइंट दिए हुए हैं ट्रायंगल में। तो गिवन ट्रायंगल ए बी सी in which D is midpoint of AB and E is midpoint of AC, it is given. Then you have to prove that parallel to third side, means you have to prove that DE parallel BC, ये दिखाना है। तो पैरेलल के लिए हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी दिखा सकते हैं। तो यहाँ दिया भी है यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो हियर D is midpoint of AB, D AB का मिड पॉइंट दिया है, दैट मीन्स AD इज इक्वल टू BD, और E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट मीन्स AE इज इक्वल टू EC। तो AD बाई BD निकालें, AE बाई EC निकालें, अगर दोनों बराबर आ जाए तो कन्वर्स ऑफ BPT से DE BC के पैरेलल हो गया। तो AD बाई BD लेते हैं, AD बाई BD
इज इक्वल टू ए डी बाई ए डी। क्यों, बी डी और ए डी बराबर हैं तो बी डी की जगह ए डी लिख दिए, ए डी कैंसिल होके 1 आ गया, मीन्स ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू 1। से इक्वेशन नंबर 1। हियर ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये दिया है कि ई जो है ए सी का मिड पॉइंट है, मीन्स ए ई इज इक्वल टू ई सी। ए इज इक्वल टू ई सी हो गया, तो अब हम ए ई बाई ई सी निकालते हैं। तो ए ई बाई ई सी की जगह ए ई लिख दिए क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो ए ई कैंसिल होके 1 आ गया। तो इससे इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2 ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, क्योंकि ए डी बाई बी डी भी 1 के बराबर आया, ए ई बाई ई सी भी 1 के बराबर आया। तो 1 एंड 2 से आप कह सकते हैं ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी आया, मीन्स ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है कि इफ़ ए लाइन डिवाइड टू साइड्स इन सेम रेशियो देन दैट लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो यहाँ पे जो है डी ई लाइन जो है सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ए डी बाई बी डी और ए ई बाई ई सी सेम आ गया। देखिए ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। सो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी यू कैन से डी ई पैरेलल टू बी सी।